हेलो एवरीवन। हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक लैंग्वेज करवाऊंगी। उसके बाद ऊप्स के कंसेप्ट करवाऊंगी क्योंकि इंटरव्यू में ऊप्स भी पूछ लेते हैं अक्सर। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। पर इन सब से भी पहले, ये सब इसका सिलेबस बताने से पहले मैं आपको दो आपके जो डाउट्स आपके मन में होंगे मैं वो पहले क्लियर कर दूँ। सबसे पहला डाउट, पाइथन करें या फिर जावा करें, दोनों ट्रेंडिंग लैंग्वेज है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका एम क्या है। आपको एंड्रॉयड ऐप्स बनानी है या फिर आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग इन सब फील्ड में जाना है। अगर तो आपको मशीन लर्निंग वगैरह करनी है तो आपको पाइथन करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको एंड्रॉयड ऐप्स बनानी है, किसी को शौक है कि वो एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह बनाए, तो आप जावा कर सकते हो। पर जब हम अपने प्लेसमेंट में बैठते हैं तो हमें जो ऑप्शन गिवन होगा अपने कोड को लिखने का, वो या तो जावा में होगा या सी प्लस प्लस में, सी में भी हो सकता है, पाइथन में वो नहीं गिवन होगा। हमने जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सीरीज कर रहे हैं गीक्स फॉर गिक्स में भी ये ऑप्शन नहीं गिवन कि आप अपना सॉल्यूशन पाइथन में दे सको। तो आपको यहाँ बहुत सोच समझ के अपना टाइम इन्वेस्ट करना है कि आपको पाइथन करनी है या जावा करनी है। मैं आपको एक अपनी लाइफ की बड़ी मिस्टेक बता देती हूँ जो कि मैं उम्मीद करूंगी कि आपसे ना हो, और अगर आपसे हो गई है तो आप शायद उसे इम्प्रूव कर सको। मैंने अपनी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में स्टार्ट की थी सी लैंग्वेज। सी मैंने मुझे ऐसे था कि मुझे लैंग्वेज जल्दी से जल्दी बहुत सारी करनी है। मेरा फोकस ये नहीं था कि मैं अगर एक चीज़ कर रही हूँ तो मैं उसे ढंग से करूँ। मेरा था कि हाँ, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। हमारे एक मैम होते थे, उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया था कि ऐसे नहीं करना। मैंने जैसे सी की तो मैंने सी का ऊपर ऊपर से ओवरव्यू लिया, फिर मैं सी प्लस प्लस पे जंप कर गई। इसके बाद मैं जावा, फिर पाइथन, साथ में मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर लिया। फिर बहुत मुझे फोर्थ सेम के एंड पर आके ये रियलाइज हुआ है कि इतनी सारी चीज़ों के पीछे अगर हम भागेंगे तो जो हमारा मेन गोल है वो रह ही जाएगा। तो आपको इतनी सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागना, आपको जस्ट अपना एक एम चूज करना है कि आपको इस लैंग्वेज में आगे जाना है। अगर आप इतनी सारी जगह पर फोकस करोगे तो आपका जो मेन एम होगा वो कहीं ना कहीं रह जाएगा। सो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है, पाइथन में जाना है और जावा में जाना है। आई होप आपके मन में अब जो भी डाउट्स होंगे वो मैंने क्लियर कर दिए होंगे। तो बात करते हैं इस कोर्स की। इस कोर्स के कम से कम 60 to 70 वीडियो लेक्चर्स होंगे, जो कि मैं बहुत ही ज़्यादा सर्च किए हैं। मैंने वो सब लेक्चर्स गूगल किए हैं, कहीं कहीं से मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है। मैं आपको हर लेक्चर में एंड में सोर्स कोड और वर्ड फाइल शेयर कर दूंगी। हम पाइथन करेंगे बेसिक्स टू एडवांस। सबसे पहले हम पाइथन के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये सब कुछ हम खत्म करेंगे। बेसिक मतलब उसमें डेटा टाइप्स वगैरह, पाइथन एक जो लैंग्वेज है उसमें कुछ इतना सिंटेक्स वगैरह का इशू नहीं होता। तो हमें ये चीज़ थोड़ी सी देखनी पड़ेगी यहाँ पर पाइथन में। इसके बाद हम अपनी सीरीज में कंटिन्यू कर जाएंगे ऊप से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें हम इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब कुछ हम अपना कवर करेंगे क्योंकि इंटरव्यू में ऊप्स के साथ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ऊप्स के बाद हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स पर मूव कर जाएंगे। ये मेरे इंटरव्यू के रिलेटेड ही हैं दो पार्ट्स, क्योंकि मैं आपको पूरा एक कोर्स प्रोवाइड कर रही हूँ जहाँ पे हम पाइथन से स्टार्ट होकर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, इसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे अपने पाइथन के, कुछ हम लाइव प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो चलिए, आई होप इंटरेस्टिंग ही होगा ये कोर्स। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की बात कर लें तो इसमें हम कुछ भी, मैं आपको ज़्यादा थियोरेटिकल नहीं बताऊंगी। हम जितना भी हम काम करेंगे वो सब हम इम्प्लीमेंट ही करेंगे। आई होप इस कोर्स की हेल्प से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से क्लियर हो जाए। पर मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप कुछ भी करते हो, जैसे आप किसी भी चीज़ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे पहले आप ये चीज़ क्लियर कर लो। एक तो अपना माइंड सेट कर लो कि आपको ये चीज़ करनी है। आपको इस आपको अगर आप पाइथन करें तो आपको इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दिन के 7-7 8-8 घंटे, और एटलीस्ट आपको 1 घंटा तो दिन का देना ही होगा। गैप नहीं पड़ना चाहिए। अगर गैप पड़ गया तो फिर मन नहीं करता करने का, क्योंकि ये
जब हम कुछ भी थ्योरेटिकल पढ़ते हैं तो कुछ मुश्किल होता है थोड़ा सा उसे ग्रैब करना इजीली। इसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको देखनी है कि आपको बहुत सारा कंटेंट है, आपको सिर्फ वही कंटेंट चूज करना है जो आपके लिए सही है। अब आपको कैसे पता लगेगा हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं? जैसे मैंने आपको एक टॉपिक, नॉर्मल सा टॉपिक डेटा टाइप करवाया, मैंने करवा दिया, आपने नोट्स बना लिए, यहाँ पर ये बात खत्म नहीं होनी चाहिए। आपको थोड़ा बहुत गूगल कर कर, थोड़ा किसी और की वीडियोस देखकर या कहीं और से भी जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। आपके पास इतना टाइम इसके बाद नहीं होगा। अगर आप फोर्थ सेम में हो या फिर आप फर्स्ट ईयर में भी हो, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार एक चीज को ही दोहराओ। आपको ऐसे अपने नोट्स बनाने हैं कि इंटरव्यू के टाइम पर बस आपने नोट्स खोले और आपको सब क्लियर हो गया। सो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जल्द ही हम ये वीडियो सीरीज अपनी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।